बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई बोर्ड में हर साल पूछने का चांस रहता है और बहुत बार पूछा भी है। और इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत भी रहती है। तो क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे 6 पे पावर n है और n के जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो क्या इसका इंड जो होगा 0 से होगा। मतलब कह ये रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे 6 पे पावर n है, n क्या बोल रहा है, एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि n बराबर जो है हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, n बराबर हम पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। मतलब कि ये नंबर हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो क्या इसके बाद इसे हम n का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 1, तो क्या हो जाएगा 6 पे पावर 1, तो क्या हो गया 6। अगर हम यहाँ पे रखते हैं 6 पे पावर 2 तो क्या हो जाएगा 36। अगर हम यहाँ पे रखते हैं 6 पे पावर 3 तो क्या हो जाएगा 216। तो क्या उसी तरह से 4 5 6 रखते जाएंगे तो क्या इसका इंड जो होगा 0 से इंड होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे इंड कितना हो रहा है 6 इंड हो रहा है, यहाँ पे भी इंड 6 हो रहा है, तो कभी भी 0 आएगा। तो ऐसा 6 पे पावर n है तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये तो समझ लिए, लेकिन इसको दिखाएंगे कैसे। तो चलिए उससे पहले एक चीज़ समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10, ठीक है, तो 10 को अगर हम समझते हैं तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 100 तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 का प्राइम फैक्टर कितना होता है 50, फिर 25, फिर 5, फिर 5। तो देखिए 100 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5। क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 1000। तो 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 से लगाएंगे तो 500, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 250, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 125, फिर यहाँ लगाना पड़ेगा 5 से, तो कितना बार में 25 बार में, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना बार में 5 बार में। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 × 2 × 2 और 5 × 5 × 5। तो देखिए ये सारे नंबर में कितना इंड है, इसका भी इंड 0 है, इसका भी इंड 0 है, इसका भी इंड 0 है। यानी कि जिस प्राइम फैक्टर में 2 और 5 रहेगा वही नंबर का इंड किससे होगा, 0 से होगा। क्या बोले हम, अगर कोई नंबर है, अगर उसका इंड 0 से हो रहा है तो उसका प्राइम फैक्टर जो है हमेशा 2 और 5 ही होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आया। चलिए लेकिन यहाँ पे क्या है 6 पे पावर n, क्या है हमारा यहाँ पे 6 पे पावर n है। तो 6 के पावर n को हम अगर हम फैक्टर में करते हैं तो यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा पावर n। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं 2 पे पावर n और 3 पे पावर n। तो देखिए 2 पे पावर n तो है और 2 पे पावर n है, यानी कि 2 इसमें शामिल है लेकिन 5 इसमें शामिल नहीं है। अगर इसमें 5 शामिल रहता तब जाकर के इसका इंड जो है 0 से होता, लेकिन यहाँ पे 2 पे पावर n है और 3 पे पावर n है, इसीलिए यहाँ पे क्या नहीं होगा, इसका इंड जो होगा, मतलब यहाँ पे 6 पे पावर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 6 इंड हो रहा है, 6 इंड हो रहा है, 6 इंड हो रहा है, 0 कभी भी इंड नहीं होगा। क्यों नहीं इंड होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पे पावर n तो है लेकिन 5 पे पावर n नहीं है। मतलब 2 और 5 हमेशा रहेगा, तब जाकर क्या होगा, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद इंड 0 से होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम देख लेते हैं 1050 का हम देख लेते हैं। देखिए इसका इंड 0 से है तो देखिए इसमें 2 और 5 जरूर रहेगा।
तो इसका प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 बार में लगेगा, 2 से लगेगा 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे 5 से लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बार में और यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे कितना बार में लगेगा 3 से लगेगा 7 या 21। तो देखिए 2 5 5 3 और 7, देखिए 2 भी है और 5 भी है, तो मस्ट है कि 2 और 5 रहना चाहिए। क्लियर है? तब जा कर के उसका एंड जो होगा 0 से होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि कंपोजिट नंबर बोलते किसको है। कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होता है जिसका कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 4, तो 4 का क्या क्या फैक्टर है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 के रूप में। तो देखिए कम से कम इसका फैक्टर 2 होना चाहिए, तो इसका फैक्टर 2 है। उसी तरह से अगर हम 6 का बात करें तो इसका फैक्टर क्या क्या है, 2 और 3। तो ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम 5 का बात करें तो 5 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 5, तो इसका भी तो फैक्टर 2 है। तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो कम से कम 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 भी नहीं, 2 से ज़्यादा। जैसे यहाँ पे 8 है, तो 8 अगर हम लेते हैं तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। तो देखिए इसका फैक्टर कितना है, प्राइम फैक्टर 3 4, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। तो उसी तरह से पूछ रहा है ये जो नंबर है 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, क्या ये कंपोजिट नंबर है? एक्सप्लेन करिए। तो बिल्कुल है। क्या बोले थे हम, कंपोजिट नंबर का क्या बोले थे, कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। लेकिन इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर यहाँ पे अगर हम इसका बात करें तो यहाँ पे फैक्टर है 7 into 11 into 13 और प्लस 13। तो देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर क्या है, 2 से ज़्यादा है। तो यस, इसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है। और यहाँ पे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, इसका भी फैक्टर 2 से ज़्यादा है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे यही बात लिख देना है कि वैसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो कौन सा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर। तो इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है देयर इज a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, मतलब फील्ड है जो स्पोर्ट्स फील्ड है और जो क्या है, सर्कुलर है, मतलब गोलाकार है, इस तरह का है, इस तरह का सर्कुलर पाथ है। ठीक है, यहाँ पे कोई सर्कुलर पाथ होगा, ये सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड। कौन सा फील्ड है ये, स्पोर्ट्स फील्ड। क्लियर है? तो सोनिया नाम की लड़की है,
वो इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट ले रही है? सोनिया जो है वो ले रही है 18 मिनट और रवि जो है वो ले रहा है कितना मिनट? 12 मिनट। लड़की लोग जो होती है ना हमेशा सब काम देरी से करती है। देखिए तो सोनिया जो है 18 मिनट लगाती है और रवि जो है 12 मिनट लगाता है। तो पूछ रहा है और दोनों जो है सेम पॉइंट से स्टार्ट किया था। मान लीजिए कि दोनों जो है यहाँ पे मान लेते हैं ए पॉइंट है, तो दोनों ए पॉइंट से क्या किया था? स्टार्ट किया था और दोनों सेम डायरेक्शन में चला था। दोनों मान लेते हैं कि इसी डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में और सेम स्टार्टिंग पॉइंट से गया था, ठीक है। तो पॉइंट ए से दोनों क्या किया था? स्टार्ट किया था। तो एगो को पूरा चक्कर लगाने में लग रहा है 18 मिनट, यानी कि सोनिया को लग रहा है 18 मिनट और रवि को लग रहा है 12 मिनट। तो पूछ रहा है कि दोनों फिर कितना देर के बाद मिलेगा? जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था वहाँ पे दोनों कितना देर के बाद मिलेगा? चलिए तो यहाँ पे करेंगे क्या? इसमें हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? एलसीएम 2 × 3 × 3 × 2 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36, यानी कि दोनों जो है 36 मिनट के बाद जहाँ से चला था वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी 1 चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। किसका है? एनसीईआरटी का।